हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग शिशुपाल बधम प्रथम सर्ग का कुछ सामान्य अध्ययन हिंदी में देखेंगे। संस्कृत में जो टीजीटी में संस्कृत जिनका है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आगे टीजीटी में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न भी हम लेके आएंगे। तो देखते हैं शिशुपाल बधम प्रथम सर्ग का कुछ सामान्य अध्ययन हिंदी में। बृहत्त्रयी में अन्यतम शिशुपाल बधम महाकवि माँ की एकमात्र कृति होने पर भी माँ की प्रतिभा तथा कला कौशल के प्रदर्शन में सर्वथा समर्थ है। 20 सर्गों तथा 1650 छंदों यानी पद्यों से समन्वित इस ग्रंथ की उपजीव्यता का श्रेय महाभारत को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर के श्राद्ध यज्ञ में श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध ही एक काव्य का प्रधान वर्ण विषय है। इसका अंगिरस वीर है, जबकि श्रृंगार हास्यादि अंग है। महाकवि ने महाभारत की इस फ्रेंड देखिए ये 20 सर्गों का महाकाव्य है। बृहत्त्रयी में यानी बृहत्त्रयी में लघुत्रयी नहीं है, ये शिशुपाल बध बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। यह 1650 छंदों से समन्वित है और 20 सर्गों का शिशुपाल बध 20 सर्गों का महाकाव्य है। महाकवि ने महाभारत की इस अत्यल्प कथा को अपनी कवि प्रतिभा के बल पर भली भांति सजा संवार कर एक भव्य काव्य प्रसाद के रूप में उपस्थापित किया है। प्रसंग प्राप्त प्रथम सर्ग का सारांश इस प्रकार है। तो देखते हैं शिशुपाल बधम के प्रथम सर्ग का सारांश हिंदी में जो है तो कुछ इस प्रकार है। एक बार द्वारिका उपस्थित अपने भवन में बैठे हुए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से आते हुए देवर्षि नारद को देखा। वे मुंज मेखला यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष माला को धारण किए हुए थे। उनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न पीत वर्ण की लताओं के समान जान पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐरावत हाथी पर पड़ी हुई रंग बिरंगी झूल के समान प्रतीत हो रही थी। उनके कोमल अंगुलियों से बजाई जा रही बीड़ा की ध्वनि में स्वर ग्राम एवं मूर्छना स्पष्ट सुनाई दे रही। देवर्षि नारद के आते ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने आसन से उठ बैठे और उन्हें स्वयं में आसन पर बैठाकर अर्ध्याधिक पूजा से उनका आतिथ्य करने के बाद आगमन का कारण पूछा। श्री कृष्ण ने जो उनको नारद भगवान को जब वो आए तो अपनी आसन पर बैठाया और उनका पूजा किया और आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद आगमन का कारण पूछा। देवर्षि नारद ने अपने आगमन का कारण सुस्पष्ट करते हुए कहा, भगवान आप इस पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, परंतु तीनों लोगों को धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं। अतः इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवराज इंद्र ने आपके निमित्त को संदेश भेजा है, वह इस प्रकार है। तो नारद बोलते हैं श्री कृष्ण से कि और मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है आपको संदेशा देने के लिए। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने जब अपने पराक्रम से देवताओं को भी अभिभूत कर लिया, तब उस दुष्ट का वध करने के लिए आपने नृसिंहावतार धारण किया था। वहीं असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ, जिसने इंद्र यम वरुण कुबेर चंद्र सूर्य वायु एवं खड ऋतुओं को भी अपने बस में करके तीनों लोगों को अतिक्रांत कर चुका था। इतना ही नहीं अपितु उसने आपकी धर्मपत्नी सीता का भी अपहरण कर लिया था। उस समय रामावतार में स्थित आपने लंकापुरी में उस रावण का वध किया था। इस समय वही रावण शिशुपाल के रूप में इस पृथ्वी पर अपने आतंक से इस जगत को पीड़ित कर रहा था। आप उस दुष्ट को वध करके समस्त देवताओं को अभय प्रदान करें। इस प्रकार नारद बोलते हैं श्री कृष्ण से कि आपने जैसे ही रावण को मारा और आपने जैसे नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप को मारा, वैसे ही इस पृथ्वी पर शिशुपाल
जो आतंक फैला रहा, आप उसको मारने के लिए आपको वो इंद्रदेव संदेश दिए हैं कि ये शिशुपाल वध की मृत्यु आपके हाथों होना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो कुछ सामान्य अध्ययन हिंदी में शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग संस्कृत की है, जो टीजीटी में पूछे जाते हैं, इससे बनने वाले प्रश्न भी हम आगे वीडियो में लेके आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट ज़रूर करें, और आप इसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स।